अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के थ्रू हम आपको गवर्नर इनिशिएटिव फॉर सर्टिफाइड क्लाउड अप्लाइड जेनेटिव एआई इंजीनियरिंग कोर्स के तमाम क्लासेस के रिव्यूज़ आपको दे रहे हैं। चाहे आप लोग ऑनलाइन वाले हो तो परेशान ना हो। इस वीडियो के थ्रू हम सीख रहे हैं वो आपको सिखा रहे हैं, आप हमारे साथ साथ ही हैं। और जो लोगों की क्लास हो चुकी है उनके लिए ये रिवीजन हो रहा है, और जिन लोगों की क्लास आजकल में होगी उनके लिए भी पहले से तैयारी हो रही है। वो पहले से पढ़ के जाएंगे तो ज़्यादा क्लास में ज़्यादा एडवांस रहेंगे। तो आज थर्ड क्लास थी हमारी, सुबह 9 बजे स्टार्ट हुई। और क्लास में जो बुनियादी बातें बताई गई, वो पहली बात तो ये सर ने कही कि आप लोग, जैसा कि सिखाया गया था कि TSC डैश डैश इनिट करके जो जनरेट करते हैं फाइल, वो लाजमी जनरेट करें। जैसा कि अब यहाँ दिखाया था आपको मैं, ये मैं डिलीट कर दी फाइल। टर्मिनल में आप लिखेंगे TSC, सॉरी एक मिनट, तो हमारी फाइल जनरेट हो गई TSC कॉन्फ़िग की। और ये फाइल लाजमी है क्योंकि इसी फाइल से आपकी टाइपस्क्रिप्ट की सेटिंग्स होती है। और अक्सर आपको कोडिंग के दौरान एरर्स आते हैं जो आपको समझ नहीं आते, वो TS कॉन्फ़िग के थ्रू सॉल्व हो जाते हैं। तो ये फाइल लाजमी है, जब भी आप काम करेंगे टाइपस्क्रिप्ट पे लाजमी TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल जनरेट करेंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो आज की क्लास में बताई गई वो ये बताई गई कि आपको दिखा दूँ कि सर ने न्यू स्टाइल्स दे दी हैं, उन स्टाइल्स के थ्रू हमको पढ़ना है। तो उस स्टाइल्स का लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, यहाँ पे विजिबल नहीं हो पा रही है बस। जी, ये वो स्लाइड्स है जिनको फॉलो किया जाएगा, और उन स्लाइड्स के थ्रू हम जो है वो आगे टैब्स के पूरे क्वार्टर में पढ़ेंगे। तो इसका लिंक भी आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो टाइम सेविंग के लिए मैं आ रहा हूँ अपने कोड पे, तो आपको बता सकूँगी आज क्या पढ़ा है हमने। पहली बात जो हमने पढ़ी वो हमने पढ़ी कि भाई हमने जो वेरिएबल क्रिएट करना है वो हमें क्रिएट करना है कैमल केस में। कैमल केस, कैमल केस क्या होता है कि आप या तो क्रिएट करेंगे फर्स्ट नेम, इसको बोलते हैं स्नैक केस, यानी कि आप दो नामों के दरमियान डैश लगा दें, इस तरीके से इसको आप बोलते अंडरस्कोर बोलते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप वर्ड, जो भी वेरिएबल नेम है उसका पहला वर्ड रखेंगे स्मॉल, और सेकंड वर्ड का पहला वर्ड रखेंगे बिग, तो बन जाएगा फर्स्ट नेम, इस तरीके से। उसको बोलते हैं कैमल केस। तो आपने कैमल केस को फॉलो करना है, यही स्टैंडर्ड है। दूसरी बात बताई गई कि तीन चीज़ें होती है, एक होती है लेट, एक होती है कांस्टेंट, और एक होती है वेरिएबल। वेरिएबल क्रिएट करने के तीन तरीके हैं, एक है वार, एक लेट और एक कांस्टेंट। इन तीनों में फ़र्क क्या है? तो वार और लेट सेम ही चीज़ है, लेकिन वार जो है वो ऑब्सोलीट हो गया है, अब वार को यूज़ नहीं करते हम। तो वार को हमें यूज़ नहीं करना, डोंट यूज़। जी, लेट और कॉन्स्ट में फ़र्क किया है। अब लेट वो है कि जो कि जिसकी वैल्यू बाद में चेंज हो सकती है। जैसे हमने लिखा है लेट एज इज़ 20, तो बाद में नेक्स्ट ईयर एज हो गई, एज इज़ 21। नेक्स्ट ईयर एज चेंज हो गई 22, एज ने चेंज होना है। जबकि हम लिखते हैं कांस्टेंट सीएनएससी नंबर, तो सीएनएससी नंबर चेंज नहीं होगा, वो हमेशा 42301123 जो भी सीएनएससी नंबर है वो चेंज नहीं होगा कभी आपका, तो कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए मैं इसको चेंज करता हूँ, लिखता हूँ CNSC नंबर इज इक्वल्स टू, देखिए अलाउ नहीं कर रहा है, क्या बोल रहा है ये कि नॉट असाइन टू सीएनएससी नंबर बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता। अगर मैं इसको लिख दूँ लेट, तो ये चेंज करने देगा मेरे को। अब एरर हट गया। तो कॉन्स्ट में और इसमें लेट में ये फ़र्क है
कि कॉन्स्ट में वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। खैर, फिर बात है ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैंने यहाँ दिखाए हुए हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं मॉड, और ये है लेस देन, ग्रेटर देन। सर ने जो है अभी यहाँ तक पढ़ाया है हमें, सॉरी, यहाँ तक पढ़ाया है, तो इसका मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। देखें, एक है लेट नम 1 इज इक्वल्स टू 4 एंड इसको 5 कर लेता हूँ। और सेकंड नंबर हमने साइन किया है नम इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, यहाँ पे हमने किस तरह वेरिएबल क्रिएट किया है, इसका है लेट नम 1, आगे हमने लगाया कॉलन, फिर हमने लिख दिया नंबर। बता दिया कि भैया आगे जो नंबर है वो नंबर है, स्ट्रिंग नहीं है। अगर लिखूँगा स्ट्रिंग तो ये देगा एरर कि भाई मैं, आप कह रहे हो टाइप तो स्ट्रिंग है, आगे वेरिएबल आपने असाइन किया वो तो नंबर है। फिर मैं इसको करूँगा स्ट्रिंग में, तब वैल्यू भी स्ट्रिंग है और टाइप भी स्ट्रिंग है। जबकि इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में है कि वैल्यू भी नंबर है और टाइप भी नंबर है। ठीक है, मैं टाइम को बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ। थर्ड कैटेगरी है बुलियन की। बुलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। आर यू हैप्पी, आप बोलेंगे यस और नो। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप बोलेंगे ट्रू, और नहीं किया आप बोलेंगे फॉल्स। मैं कहूँगा प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें इसको। ठीक है जी, तो खाली बता रहा हूँ आपको मैं, आप करें ना कर, आपकी मर्ज़ी है। खैर, तो मूविंग फॉरवर्ड देखें, ये 6 ऑपरेटर पढ़े हमने तक। पहला है नम 1 प्लस नम 2, या लिख दिया मैंने कमेंट्स में, एडिशन ऑफ टू वैल्यूज़ इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू, जो आंसर आएगा वो हम देखेंगे अभी कंसोल पे। लेकिन इससे पहले मुझे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप देनी है आज की क्लास की, और वो ये है कि जब भी आप कोडिंग करते हैं तो बार बार आप टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद में लिखते हैं TSC main डॉट ts, फिर ये फाइल कनेक्ट सेव होती है main डॉट js में, और उसके बाद चलाते हैं नोट main डॉट js, तो वैल्यू प्रिंट होती है। तो इसका भी एक शॉर्टकट है जो कि आज बता रहा हूँ आपको मैं। इसको डिलीट कर दिया main डॉट js को, इसको सेव किया, यहाँ पे आया मैं, इसको किया मैंने स्प्लिट टर्मिनल, करता कमांड प्रॉम्प्ट। अच्छा जी, यहाँ में लिखा TSC डैश W। W क्या, W मीन्स वॉच। अब क्या होगा, टाइपस्क्रिप्ट वॉच करेगा, जैसे ही आपके प्रोग्राम में कुछ चेंज होगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा जावास्क्रिप्ट में इन रियल टाइम। ये देखें, अब आ गया स्टार्टिंग कंपाइलेशन इन वॉच मोड, फाउंड 0 एरर्स, वॉचिंग फॉर फाइल चेंज। मतलब ये कीप वॉच कर रहा है, आप कुछ भी चेंज करेंगे प्रोग्राम में तो ये रियल टाइम जावास्क्रिप्ट की फाइल में चेंज कर देगा। देखिए ये फाइल अभी क्रिएट नहीं थी, अभी क्रिएट हो गई। सही है। अब एक इशू आ गया, इशू ये आया है कि अब मैं यहाँ कुछ टाइप नहीं कर सकता क्योंकि ये टर्मिनल बिजी हो गया अब। तो उसके लिए अब मैं न्यू टर्मिनल खोल लूँगा, न्यू कमांड प्रॉम्प्ट, या मैं लिखता हूँ सिंपल नोट मेन डॉट जेएस, तो ये आउटपुट आ गया। इसका एक और शॉर्टकट भी, आप यहाँ खड़े हो जाएं, इसको सेव करें और प्रेस करें F5, सेलेक्ट करें नोट डॉट जेएस, और इट्स अ मैजिक, अभी आपको शो होगा थोड़ी देर में, रियल टाइम में आपका आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, फिलहाल इसमें इशू आ रहा है, उसको बाद में देखते हैं। अच्छा, ये सेव सही नहीं हुआ था। इसको देखते हैं, बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसको क्या मसला है इसको। खैर, तो देखिए अब 6 टाइप पढ़ी हमने। एक है नम 1 प्लस नम 2 इज इक्वल्स टू 7 आ गया, यहाँ पे आपने बीच में लगाया इज इक्वल्स टू, तो ये सम हो गया। फिर आपने क्या सब्सट्रैक्शन, 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 आ गया। फिर आपने कहा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वैल्यूज़, आपने दिखाया नम 1 इज इक्वल्स टू 5 है और नम 2 इज इक्वल्स टू 2 है, उसको आपने मल्टीप्लाई किया और 10 आ गया। डिवाइड सिंपली 5 डिवाइड बाई 2 आ गया, 2.5 आ गया।
अब मेन आ गया एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है, नम वन और नम टू। नम वन की वैल्यू है 5 और नम टू की वैल्यू है 2। तो 5 की पावर 2 क्या आएगी, 25, जो हमने पढ़ा था मैथ्स में स्कूल में। फिर आ गया मॉड्यूलर। मॉड्यूलर इज इक्वल्स टू 5 को डिवाइड करते हैं अगर हम 2 से, तो इसके रिमाइंडर बचेगा और 1 बचेगा। तो वो बता दिया उसने। उसके अलावा इसमें ग्रेटर दैन लेस देन भी होता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में सब पढ़ाएंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ एक बताई गई थी कि यहाँ करता हूँ, लेट नंबर 1 इज इक्वल्स टू लेट नंबर 2 इज इक्वल्स टू। अब मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग नंबर 1 नंबर 2। अब इसको प्रिंट करूँगा, क्या आएगा, 1 + 2 क्या होता है, 3। अब देखिए आंसर क्या आता है। आंसर आ गया 12। इसकी क्या वजह है, थोड़ा सा गौर करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि नंबर 1 जो मैंने असाइन किया है उसकी वैल्यू मैंने दी है स्ट्रिंग। क्योंकि हमें मालूम है कि जो भी वैल्यू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है उसको हम स्ट्रिंग डिफाइन कर, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया जाता है। तो दोनों स्ट्रिंग है। जब स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 आपस में ऐड होंगे तो वो एडिशन नहीं होगा, वो होगा कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन यानी कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ मर्ज करना। ऐड नहीं होगा, मर्ज होगा। तो 1 को 2 से मर्ज किया गया है। क्या लिख दूँ मैं, हमज़ा, यहाँ लिख दूँ GIAIC, तो भी वही काम होगा, GIAIC हमज़ा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई थी क्लास में। इसके अलावा फिर सर ने कहा था कि इम्पोर्टेंट जो बता रहा हूँ आपको मैं, कि ये जो स्लाइड्स है आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं। जी, ये स्लाइड्स का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। सर ने कहा है कि इस स्लाइड्स के ज़रिए आपको आगे जो है वो प्रैक्टिस करनी है, और इसी स्लाइड्स को फॉलो कीजिएगा थ्रू आउट द क्वार्टर। तो आपने इसी स्लाइड्स के थ्रू अपनी क्लासेस को रिव्यू करना है। मज़ीद कोई इंपॉर्टेंट चीज़ थी नहीं क्लास में, लेकिन कोई भी इशू हो, आपको कोई सवाल हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।